तो तो छोटे मोटे हैं, बहन चो देता ना। अबे तुम झाड़ का तोड़ा हर बार मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है भाई? गांड की गांड मारेंगे और लोड़े का किराया भी नहीं देंगे। कि मारा तो उसे था, हमारे भी घर की मां चोद दी। राणो भाई सभी को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। जैसे तक जानते हो भाई, पाकिस्तान की गांड फटी पड़ी है और आतंकवाद की माँ बहन भाई सब के सब हमारी वजह से 60% इंडिया का है, 30% पाकिस्तान का है और 10% चीन का है हिस्सा कश्मीर में। सबसे ज्यादा परसेंटेज होने के बाद भी, सबसे ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी, सारा सपोर्ट करने के बाद भी सिर्फ हम पे की गोली चलती है भाई। सबसे बड़ा हमारा है क्या? शायद हाँ, क्योंकि पैंट खोल के देखा था उन्होंने भाई धना पूछने से पहले। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बचपन निकल गया सुनते सुनते कि यार आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, ये बस कीड़े हैं, वो भी गंदी नाली के, छोटे छोटे नहीं बड़े वाले। जितने उसमें मसाले कटता है साले उतना ही फैलता चले जाता है। खैर अफसोस की बात है। और यार इस बार तो हद हो गई यार, पैंट खोल के चेक कर रहे हो भाई, मुंह भी ले लेता उसका यार। जब तुझे पैंट खोल के देख ही रहा है, मुंह भी ले ले। मुझे पक्का पता है भाई तुझे अपने पे शक है, इन्हीं दोनों खोल के देखा। मारना था मार के चले जाता भाई, क्योंकि तुम्हें पता है इस बार तो हम तुम्हारी मारेंगे दबा करके और तुम्हारी मर रही। जब तुम लोग 10% वाले की चाट सकते हो, यानी कि चीन की। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 10% है ना कश्मीर को, उसके अंदर तो भाई तो 7% वाले हैं। हमारा तो बनता है तुम जैसे गंडवों को ना भाई, अपना आपको प्रूफ करने के लिए, अपना आपको दिखाने के लिए ऐसे लोगों को मानना पड़ता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनकी सबसे पहले तुम्हारे कश्मीरी भाई है, तुम पहले तो हमारे भी पनाह ले लेता हूँ, ठीक है? वो कुछ कर नहीं पाते, साथ हमारे देते नहीं है वो, तुम उनके पास जाके बैठे तो वो तुम्हारे लिए सारा काम करते हैं। पर सारे में सबके लिए नहीं करा, सिर्फ उनके लिए जो लोग बात नहीं बोलते हैं कि मारा तो उसे था, हमारे भी घर की मां चोद दी। तेरा घर के साथ में था, हमारे घर के साथ में कोई नया पड़ोसी वगैरह रहता, हमें सब कुछ लग गया था उसके बारे में। हम उसके घर पे जाके जाते, उसके आने जाने रहने सहन से उठने, तुम्हें पता ही नहीं होता यार कि तुम्हारे बारे में बंदा आगे रह रहा है, क्या करके गया, और तुम अनजान बन के बैठे थे करके। तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेके जा रहा है, वो अधूरी भाई। इतना चूतिया तो कोई नहीं देखा भाई। तुम्हारे अब्बू खड़े बॉर्डर पे, जाओ एक बार हम सामने लड़ाई लड़ो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में। और सॉरी यार, मैं तो कुछ ज्यादा बड़ा नाम ले दिया बॉर्डर पे, ये तुम्हारे औकात से बढ़ गई होगी ना। तुम एक काम करो, यूपी उत्तर प्रदेश सुना तो होगा, सुनते कहो तुम, खाली तुम देखते हो बैठ के ऑनलाइन, क्योंकि तुम्हारे गान दम तुम सामने आके लड़ सको, ठीक है ना? इसलिए तुम मैंने पीठ पीछे तुम मारते हो। तुम्हें अपना कोई काम करने के लिए कुछ किसी न किसी चीज को पीछे जोड़ना पड़ता है। जैसे कि सरनेम, तुमने किसी को मार दिया, अल्लाह अकबर। अब भाई अल्लाह का नाम क्यों खराब कर रहे हो? अल्लाह थोड़ी आता हूँ मारने के लिए, मजा आया मारने के लिए तुम आए थे। तुम जो भी गलत काम करते हो ना भाई, उससे जो तुम्हारी कम्युनिटी वो खराब होती है। जबकि मुसलमान गलत नहीं है, जो तुम गलत हो सालो। इंडिया में तो मुसलमान रह रहे भाई, सारे तो गलत नहीं है, लेकिन जो तुम हरकतें कर रहे हो बहनचो, उनसे उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा भाई। अगर तुम्हारे अंदर गुदा है ना बहनचो, तो अपना काम जो तुम करते हो ना, इन्होंने वो करने के बाद किसी का नाम मत जोड़ो, अपना नाम जोड़ो, अपनी लोकेशन डाल दो कि हम यहाँ है, हमने करा है। सामने लड़ाई तुम क्यों नहीं लड़ सकते, समझ ही नहीं आ रहा। जिस दिन तुमने सामने लड़ाई लड़ ली ना, उस दिन तुम खत्म हो। ये नहीं छोड़ो तो तुम हो उसी भटकते रहते हो। कोई नहीं, अब भुदक रहे हो ना बहनचो, कहीं भी नहीं दिख रहे, अब तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा तुम्हारा ये बाप है पाकिस्तान, बहनचो अपने अंदर तुम्हारी खेती करता है और छोड़ देते हैं करके जाओ, छुप देते हैं, तो फिर वो चुप रहता है कि हमारा तो कोई कुछ रोल ही नहीं है। वो समय कैसे याद है ना कैसे हमारी थी, पाकिस्तान चुप बैठते हैं करके, एरोप्लेन ऊपर से निकल जा रहा था और बॉर्डर पे लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, खड़े हुए सिर्फ देख रहे थे पाकिस्तान वाले कि क्या छोड़े क्या ना छोड़े। कर ही नहीं सकते भाई। जब तुम ओसामा मिले देंगे तुम रह सकते हो, तुमने उसको बना दिए, तुमने उसको बनाया, सो तुमने बना दिए। तो ये तो छोटे मोटे हैं, बहन चो देता ना। अबे तुम झाड़ का तोड़ा तो पता है, वो तो गांधी की, तुम ना गांधी की पूजा किया करो। ये जितने जो टेरिस वगैरह नहीं है, तुम गांधी का नाम लिया करो, क्योंकि बेटा ये इनकी मेहरबानी है जो पड़ गया था 1947 में। ना ये गलती होती, मैं तो कह रहा हूँ यार, उस टाइम मोदी जी, गांधी जो हमारे मोदी जी, अमित शाह हैं और भी हमारे बड़े बड़े जो है,
देश के हमारे लोग हैं जिनका नाम खैर लेने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हो टीवी, सब कुछ आ रहा होगा। मैंने भी एक का नाम लिया था, एक जगह का, एक स्टेट का नाम लिया था, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक बंदे का नाम बताता हूँ, योगी। सुना है नाम? नहीं सुना ना? मुद्दिया, अब बात तो बुरी सुन लेता। हमें मारने के लिए ना पैंट उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, नाम ही काफी। हाँ हाँ पता है पता है पता है, नाम लेते आधा पाकिस्तान खत्म। कोई आखिरी इच्छा तो बता दो, तुम निपटने वाले हो, यानी कि तुम पहले जाने वाले हो। रोलर होता है, रोलर जो रोड पे चलता है सफे को चपटा करने के लिए, हमें वो चलाना नहीं पड़ा। बहन जो तुम्हारे लिए तो हाल हमारी भारतीय नारियां पीले नहीं बहुत है, समझ गए? क्योंकि तुम गंड मारे हो, तुम्हारे पास की नाम सामने लड़े रहना। जिन बंदों से आज तक अपने पजामा नहीं बना इस एक बराबर का, वो क्या घंटा बनाएंगे किस चीज को? तुम्हारा पजामा नहीं उतरेगा। अब पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना आ रहा है कि जीत गए तो रम, नहीं तो बम। पाकिस्तान क्यों? आतंकवादी एक ही बात है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जीत गए तो रम, नहीं तो बम। ये इंडिया है, गांड की गांड मारेंगे और लोड़े का किराया भी नहीं देंगे। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई कश्मीर ने बहुत मदद करी, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, लोड़ा लहसन। माना कि भाई तुम लोगों ने मदद करी है, लेकिन उस पता किस चीज के लिए? मरे हुए लोगों को नीचे ले आने के लिए। पहले मदद कर लेते भाई। एक बंदा था हमारा भाई, उसने आया, पास से गन पकड़ी, ये करा वो करा, मान रहा हूँ उनने करा, लेकिन गलती एक ने पकड़ी थी ना, जो जितने भी गधे खच्चर वाले, अगर वो सच में अपने देश के लिए होते या अपने जिस जगह से उस जगह के लिए वो लॉयल होते ना, तो चाहते तो वो सारे बंदे कवर कर सकते थे उन लोगों को कि बहन जो पहले हमें मारो, तुम लोग मारे, ये लोग हमारे भाई है। ऐसे भी तो हो सकता था, ये सारे लोग बहन जो मिलो मिल के दूर में फैले हुए थे, ऐसा तो नहीं था ना मेरे भाई। और यार उनसे पूछो जो बेचारे वहां पे गए हुए थे, किसी की शादी हो रही थी, कोई घूमने के लिए गया हुआ था। कुछ वो लोग थे जो सीनियर सिटीजन आते, जिनको हम ग्रैंड मदर कहते हैं, अपनी लाइफ के कुछ सुनहरे पल जीने के लिए, मतलब कि क्वालिटी में स्पेंड करने के लिए। कुछ फैमिली गई हुई थी यार, उनके सामने उन्हें मतलब फीमेल्स को पीछे धक्का देकर उनको मार रहे हैं। जाके बोल दो ना मोदी से अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर क्यों बीच में आ रहा भाई? अल्लाह नहीं है बीच में कुछ करने के लिए, तुम आए बीच में करने के लिए। तो बहन जो उनको तुम क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? तुम जो काम करते हो ना, उस काम को करने के बाद जो अच्छे लोग हमारे इंडिया में है ना बहन जो, उन्हें तुम्हारे चक्कर में सर्व करना पड़ता है। तुम्हें पता है कितना? अच्छा मुझे बताओ, जिस बंदे का 15 साल वाला बंदों ने मार दिया उन गंडवों ने, ठीक है यार, वो बंदी सच बताएगी या फिर ये कश्मीरी सच बताएंगे? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो वो क्या ना, इंडियंस ने यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ के लोकल्स मदद नहीं कर रहे थे। जो पता नहीं एक लोकल को क्या इन्होंने बना दिया, कोई लोकल मदद नहीं। जेन के पुलिस मदद नहीं कर रही थी, नो हेल्प, जस्ट पीपल रनिंग, क्राइंग, बेगिंग, नो हेल्प, देयर वाज नथिंग। झूठ बोल रही है, मैसेज दे रहे थे भाई, सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है। सच तो भाई ये कश्मीरी बोल रहे हैं, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा, जिनकी सिक्योरिटी का हिसाब किताब हम खुद करते हैं, वो बोल रहे हैं हम नहीं किया, हम लोग, है ना? अब बताओ यार, ये क्या लाशें भी नकली है? ये बताओ। बहुत से लोग बहन चोद कहते हुए शर्म आ रही है बहन चोद यार उन लोगों के लिए मुझे, कि ये सब तो ड्रामा है, मोदी ने ये सब मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, मोदी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। चल भाई ठीक है, तू वहां पे होता ना जब पता लगता है कि क्या चीज है ये, जिसका जाता भाई उसे पता लगता है। समझ में आई बात? खाली मुंह लाने तो कुछ नहीं होता। बहन चोद यहाँ का खाते हो, बहन चोद सब कुछ यहाँ का कर रहे हो, और गांड मरो रहे हो बहन चोद तुम उनसे। इससे पता लगता है कि तुम्हारा धर्म सच में नहीं है बहन चोद। खाते यहाँ को और गांड उन्हें आके दे दो। अब दो ना, खिला हम रहे बहन, सब कुछ तुम आराम कर रहे हैं। वो ठीक रहेगा बहन चोद जब सब कुछ काट के धक्का दे देंगे यहाँ पे और एक गोला मारेंगे सब खत्म। कश्मीर को ये भी कहना है कि भाई कश्मीर में कुछ भी होता है हर बार पिसा जाता है कश्मीरी। किसने कहा पिसने के लिए भाई? किसने कहा? हमने कहा है? तुम खुद बीच मांगी पिसते हो यार। अगर तुम्हें लग रहा तुम पिस रहे हो तो भाई उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। एक बार तुम मुझे ये बताओ कि ज्यादातर आतंकवादी के नाम क्या आगे खाने के लिए होता है भाई? कोई हिंदू धर्म का बंदा, ये हिंदू नाम, सोनू फलाना, आशीष फलाना, पीयूष फलाना,
करण फलाना ढिमकाना, ये वो, कोई हिंदू नाम क्यों नहीं होता कभी? हर बार मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है भाई? मानता हूँ जवाब देने वाला भारी है, मैं बताता हूँ, लेकिन इसको मैं आसान भी कर देता हूँ। भाई भारी इसलिए क्योंकि इन आतंकवादियों ने एक बहुत अच्छी चीज उठा रखी है, मुसलमान को बदनाम करने के लिए। ठीक है, काम इनको खुद करना होता है और नाम बेच इनका था। यार हम लोगों का नाम लो ना भाई, हम लोगों का तो नाम पोछे तुम मार दे, दो हम लोगों को तुम नाम पोछे मार रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं। मैं इन कश्मीर से कहना चाहूंगा भाई कि यार सारी चीजों को जिम्मा हमारे पास ही रहेगा क्या? तो खुद भी तो कुछ करो। मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे काफी लोग आते हैं, कश्मीरी अंकल आते हैं, बहुत सारे कश्मीरी लोग केवल शॉप भी, मतलब बिजनेस करते हैं, सूट, चुन्नी, चद्दर, सूट, सलवार, ड्राई फ्रूट, ये वो, वहां भोसला, पता नहीं क्या क्या। मतलब इतनी दूर से तुम भाई ट्रैवल कर रहे हो, आना जाना तुम कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो बिजनेस में, काम धंधे में, क्या इसमें इतना प्रॉफिट निकले, इतना ये होगा, इतना होगा। जो भाई जो तुम इसमें तुम लगा सकते हो दिमाग, तो भाई थोड़े हफ्ते भी तो मारो। तुम्हारे अगल बगल कोई आगे रह रहा है, कुछ कर रहा है वो एक्टिविटी, तुम्हें दिखता नहीं, तुम बहन चोट के अंधे हो गए तुम है। फिर बाद में बोल दे तो एक ने गलती गिरी थी, इसका घर उड़ाया, साथ में बहन चो मेरे 4 घर उड़ गए। उड़ेंगे भाई गेहूं के साथ हमेशा खून पिसता है, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, तो कहीं गलती तुम्हारी भी, थोड़ा भाई अलर्ट रूम में रहो, क्योंकि तुम अपने घर, तुम जहाँ रहते हो तुम मुझे सेव नहीं कर पा रहे, फिर तुम दूसरे को भी उठा रहे हो भाई। जब वो तुम्हारे बारे में आगे बंदा रहने लगता है, सब कुछ सारे काम कर रहा है, तुम मुझसे कुछ नहीं कह पा रहे, तो भाई तुम्हें फिर हमें भी कुछ कहने कोई हक नहीं है, फिर तुम मुझसे को भुगतोगे। बात तो सही है। यहाँ हमारे मोदी जी बोलते रहे कि ब्लैकआउट करेंगे, कुछ नहीं हुआ भाई। हम क्यों करा ऐसा, पता ही कंफ्यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंडिया में गंडमंडी बैठे बहुत सारे जो यहाँ पे रह करके वहां का साथ दे रहे हैं, उनको चूतिया बनाया, इसीलिए ये हुआ ही। समझ में आई बात? अगर सीधे सीधे गेम करेंगे तो तुम पीछे, इस तरह रावण के लिए विभीषण था, तुम भी बहन चोद ही हो, पर विभीषण की तो बहुत सारी अच्छी चीजें थी, और तुम उसमें से एक भी चीज हमारे पास नहीं है जो तुम अच्छा बोला जाए। तो मेरी भाई आपसे हाथ जोड़ के बाद ये रिक्वेस्ट है, हिंदू मत भले मत बनो, लेकिन हिंदुस्तानी बनो, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो। क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते, काफी धर्म के लोग रहते हैं, और सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में कोई ना कोई ऐसे हैं जो हमारे भारत के अगेंस्ट हैं, यहाँ पे रह गई। तो ये उनके लिए मैसेज है भाई। और जितने भी जो टेररिस्ट हैं, क्योंकि मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, काफ़ी लोग इसे देखेंगे, सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मत करो, बस शेयर जरूर करना भाई। ये बहन के बाद पहुंचनी चाहिए कि भाई हमारे जैसे बहुत हैं इंडिया में, बहुत, जो वक्त आने में तुम्हारी मां से पहले को पता नहीं लगेगा। अभी तो पाकिस्तान है, चंद घंटों में ये कब्रिस्तान है, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही भाई ये हिंदुस्तान है। वंदे मातरम, जय हिंद।